हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में यार 2016 DFCCIL का हम पार्ट 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट 3 में हमारे जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे वो क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 होगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ पार्ट 4 बचेगा जिसमें 76 टू 100 है। तो एक चीज बता दो, DFCCIL 2016 में ओनली 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे, इधर एग्जाम पैटर्न था उनका। ठीक है, तो यार यूट्यूब चैनल वगैरह मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज करना। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट विल बी द टाइम रिस्पांस एक्सप्रेशन फॉर अ यूनिट स्टेप फंक्शन 1/s। ठीक है, इसका टाइम रिस्पांस एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो यार एक तरीके से u ऑफ t जो होता है, यूनिट स्टेप जो होता है वो होता है u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0। ठीक है, ये होता है आपका हमारा u ऑफ t। ठीक है, तो u ऑफ t जो है 1 है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द z ट्रांसफॉर्म फॉर अ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यार यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए z ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है हमारा z अपॉन में z माइनस 1। ठीक है, z अपॉन z माइनस 1 आपका यूनिट स्टेप में हमारा आपका z ट्रांसफॉर्म होता है यूनिट स्टेप फंक्शन का। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस z इनवर्स। ठीक है, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ h अबाउट एनी क्लोज्ड पाथ इज एग्जैक्टली डैश टू द डायरेक्ट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ठीक है, तो इसके हिसाब से एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से जो हमारा द लाइन इंटीग्रल ऑफ h अबाउट एनी क्लोज्ड पाथ इज एग्जैक्टली इक्वल होता है हमारा। ठीक है, डायरेक्ट करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ठीक है, तो ऑप्शन बी बोल सकता हूं, ऑप्शन बी दैट इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, इन डैश the flip flop output transition serves as source for triggering other flip flops। ठीक है, रिपल काउंटर ऐसा है जहां पे जो हमारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट है वो सर्व करते हैं एज अ सोर्स फॉर ट्रिगरिंग अदर फ्लिप फ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पोलराइजेशन वेक्टर इज गिवन एज n and direction of propagation is given as k, then which one of the following is correct। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर n वेक्टर डॉट k वेक्टर जो है इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, याद रखना ये रिलेशन हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जहां पे n हमारा पोलराइजेशन वेक्टर है और k हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। अब आपको मालूम है अगर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो वो हमारा इस तरीके से लिखते थे, n का मैग्नीट्यूड डॉट k का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनटू में cos जो भी एंगल है, cos 90 हमारा cos 90 क्या होता है, cos 90 हमारा 0 होता है, तो इसलिए पूरा 0 हो जाता है। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 56, According to tunneling phenomena of tunnel diode, which one of the following is true। ठीक है, कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। Width of the junction barrier varies inversely proportional to the square root of the impurity concentration। ऑप्शन ए is the correct answer। Now which one of the following logic family comprises of BJT। या BJT का कौन कंप्राइज करता है, तो यार ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर TTL लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, ये BJT कंप्राइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, we can achieve a Darlington connection, we can achieve a Darlington connection by achieving the Darlington connection कैसे, by connecting the collector of both the transistor। दो ट्रांजिस्टर्स का कलेक्टर को कनेक्ट कर दें तो हमें डार्लिंगटन कनेक्शन हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम डैम्पिंग रेशियो मतलब जीटा आपको गिवन है 0.6, नेचुरल फ्रीक्वेंसी गिवन है ओमेगा n जो कि है 11 रेडियन पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा d इज इक्वल टू ओमेगा n रूट ऑफ 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। तो ये होगा 11 रेडियन इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस में 0.6 का स्क्वायर, 0.6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस 0.36 is 0.64, तो ये आ जाएगा 11 इंटू में 0.8, 11 इंटू 0.8 आई थिंक ये पूरा आएगा आपका आंसर इसका 8.8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, what will be the transfer function for the system। चलो यार करते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म आता होगा तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं as² y of s प्लस bs y of s प्लस c y of s इज इक्वल टू p x of s प्लस qs x of s। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो y of s अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आपका आ जाएगा अंदर as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं x ऑफ s कॉमन ले लूँ तो ये आपका आ जाएगा p प्लस qs। ठीक है, अब वो ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहे हैं आपसे, तो ट्रांसफर फंक्शन होता है y ऑफ s अपॉन में x ऑफ s, तो जो हमें देता है p प्लस qs
डिवाइडेड बाय AS² प्लस BS प्लस C, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा हुआ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 61। इन अ वायरेक्टर डायोड इफ रिवर्स वोल्टेज विल इंक्रीज, रिवर्स वोल्टेज अगर इंक्रीज कर रहे हैं वायरेक्टर डायोड में, द स्पेस चार्ज विथ, तो स्पेस चार्ज विड्थ को क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेस चार्ज विड्थ भी हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, याद रखना। तो हमारा वायरेक्टर डायोड कैसा दिखता है यार, किसी को कुछ मालूम हो तो सिंबल वगैरह, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, याद हो तो वायरेक्टर डायोड, ठीक है। तो हमारा ये एनोड टर्मिनल होता है, ये हमारा कैथोड टर्मिनल होता है, और ये हमारा डायोड हो गया, ये हमारा आगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा होता है, सही है। तो इस टाइप का हमारा वायरेक्टर डायोड दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम C टू D इफ द कोऑर्डिनेट्स, C के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें -3, 2, 1, D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, D में R इज इक्वल टू 5 दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री दे रखा है, फाई इज इक्वल टू -70 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये हमें दे रखा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको गिवन है, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारा x2 क्या हो जाएगा, x2 होता है डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो, r sin थीटा cos फाई, तो जब आप इसके अंदर पुट करेंगे 5 sin 20 इंटू में cos ऑफ -70, तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.585, ठीक है। सिमिलरली मैं y2 के लिए निकालूंगा, y2 का फॉर्मूला होता है r sin थीटा cos फाई, ठीक है, r sin थीटा cos फाई, ठीक है। तो चलो करो, तो इससे आपका आंसर आएगा 1, ये sin फाई होता है ना कि cos फाई, ठीक है, sin फाई होगा, इससे अगर आपका आंसर आएगा वो माइनस में 1.607, ठीक है। ऐसे आप Z2 निकाल लेंगे, Z2 जो होता है 4.698 आएगा, ठीक है, जो कि r cos फाई के इक्वल होता है, सही है। तो ये आप इस अपने वैल्यूज निकालेंगे, ये आपका x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 z2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ वो आएगा 6.29। तो आप अपने आप एक बार कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62। ना क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, एक डुअल स्लोप ADC की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको कैपेसिटेंस जो है कितना दे रखा है, C इज इक्वल टू 0.34, कितना दे रखा है, नैनो फेराड, ठीक है। नैनो फेराड मतलब 10 टू द पावर -9, एज R इज इक्वल टू 1 किलो ओम, R आपको दे रखा है 1 किलो ओम, एंड हैज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम फॉर सम वोल्टेज 12 नैनो सेकेंड एंड 9 नैनो सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और आपको यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज मैंने लिख लिया, V रेफरेंस आपको दे रखा है 2.5 वोल्ट, ठीक है। What will be the peak voltage reached by triangular wave? चलो करते हैं, ठीक है। तो आपको T1 जो आपको गिवन है, चार्जिंग टाइम जो आपको गिवन है वो आपको 12 नैनो सेकेंड गिवन है, और T2 माइनस T1 जो कि आपका डिस्चार्जिंग टाइम है वो आपको 9 नैनो सेकेंड गिवन है, ठीक है। आपको मैक्सिमम इंटीग्रेटर आउटपुट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है V इनपुट इंटू में T1 इज इक्वल टू V रेफरेंस इंटू में T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ से आपकी V इनपुट निकल के आ जाएगा, इनपुट वोल्टेज जो होगा वो आपका आ जाएगा 2.5 इंटू में 9 नैनो सेकेंड डिवाइडेड बाय 12 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये आप निकालेंगे तो आपका आएगा 22.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 1.875 वोल्ट, ठीक है। ये भी इनपुट आ गया। अब पीक वोल्टेज दैट इज VP, पीक वोल्टेज हमारा क्या होता है, V इनपुट डिवाइडेड बाय RC इंटू में T1। V इनपुट आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, कैपेसिटेंस आपको गिवन है, T1 भी आपको गिवन है, आप पुट करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 0.66 वोल्ट, 0.066 वोल्ट। सो ऑप्शन 0.066 वोल्ट, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, आंसर मैच नहीं कर रहा, जहां तक मेरा तो यही आ रहा था, आप एक बार चेक कर लेना आंसर। नेक्स्ट, इफ द डैम्पिंग रेशियो जीटा इज इक्वल टू 0, जीटा अगर मेरा 0 है भाई, जीटा 0 है तो अनडैम्प्ड सिस्टम हो गया, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट क्या होता है अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए, हमेशा याद रखना 100% होगा, ठीक है। इन एन एनालॉग कम्युनिकेशन एंड यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ कैजुअल सिस्टम। कैजुअल सिस्टम कौन से होते हैं, जो पास्ट आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर कैजुअल सिस्टम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है इसका, ठीक है। अगर आपको मैसन गेन फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो यार ये सब चीज़ों के लिए है ना, अगर कुछ आपको याद नहीं है तो आप अपना, मैंने एक DFCCI का कोर्स पूरा बना रखा है टेक्नोविजार्ड ऐप पे, तो वो आप
देख सकते हैं उस कोर्स को, इसके अंदर एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे मैसन गेन फॉर्मूला को, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉरवर्ड पाथ देखने पड़ेंगे। फॉरवर्ड पाथ हमारे P1 फॉरवर्ड पाथ, यहाँ पे दो फॉरवर्ड पाथ होंगे, एक तो G1 G2 से डायरेक्ट जा रहा हूँ मैं इनपुट से आउटपुट G1 G2, एक हमारा पार्ट 2 बनेगा जो G1 से लेके G1 G3 बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब कोई दो लूप ऐसे तो है नहीं जो टच नहीं कर रहे हो, तो हमारा del 1 भी 0 होगा, डेल्टा 2 भी हमारा मतलब डेल्टा 2 भी 1 होगा, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको याद हो तो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय द डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का अगर आपको मालूम हो तो ये होता है 1 माइनस में लूप गेन प्लस फिर सम ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप गेन फिर माइनस में सम ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप गेन, ये आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ तो ये डायरेक्ट हो जाएगा G1 G2 हमारा P1 हो गया, डेल्टा 1 हमारा 1 था, प्लस G1 G3 हमारा P2 हो गया, डेल्टा 2 हमारा 1 था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में सारे लूप्स, ठीक है। माइनस में G1 G2 H माइनस G2 एक लूप बन रहा है, माइनस G3 एक लूप बन रहा है, ये आप फिगर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा G1 ब्रैकेट में G2 प्लस G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G1 G2 H, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 फॉर द मॉडर्न ऑल्टरनेटर द टिपिकल वैल्यू ऑफ SCR की मॉडर्न ऑल्टरनेटर के लिए टिपिकल वैल्यू 0.5 होती है। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड आइडेंटिकल जीरो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ कोएक्सियल केबल इज, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। इसका जो प्राइमरी रीजन है वो फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। ये कौन से सीक्वेंशियल वो है सर्किट, ये RS फ्लिप फ्लॉप है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ NAND गेट is given below, which one of the following output logic gate is formed by this combination, कौन सा कॉम्बिनेशन से हम ये बना सकते हैं। तो एक बार इसका आउटपुट देखें, आउटपुट क्या आ रहा है, अब ये NAND गेट है, A जा रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है, A से जा रहा है तो ये A बार आएगा, ये जा रहा है B बार, A बार B बार दोनों में जा रहा है तो A बार इंटू B बार का बार, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका खुल जाएगा A बार प्लस B बार बार विच इज इक्वल टू A प्लस B हमारा और गेट बनाता है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट विच सैंपल्स द कंटिन्यूअस सिग्नल इनटू सीक्वेंस पल्स अपीयरिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पलर ही कर सकता है। सैम्पलर का काम बेसिकली क्या होता था, कंटिन्यूअस टाइम को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करना, सैम्पलिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग डिनोट्स, ये क्या डिनोट करता है, ये सिग्नल बताओ, ये सिग्नल आपको डिनोट करता है आपका यूनिट स्टेप, ठीक है। यूनिट स्टेप डिनोट करता है। यूनिट स्टेप क्या होता था हमारा, u of t इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0, बस ये पढ़ा था हमने, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 थेवेनिन वोल्टेज दे रखी है आपको, VTH कितना दे रखा है 89.3 वोल्ट, ठीक है। RTH कितना दे रखा है 46.98 ओम, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जिसने पढ़ी होगी उसे याद होगा, VTH स्क्वायर अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ RTH, ठीक है। VTH स्क्वायर मतलब 89.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 46.98, ठीक है। यहाँ से आपका जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा 42.43 का वॉट, ठीक है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 which what will be the one cycle surge current of SCR if it has half cycle surge current rating of 5000 ampere for 50 hertz, ठीक है। तो यार वो होता है I is equal to सर्च करंट ISC डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो 5000 डिवाइडेड बाय √2 जो भी आंसर आएगा वो आएगा 3535.53, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, 1 second, I have to write this. Yeah. What will be the value of VA in the given circuit? इसमें VA की क्या वैल्यू होगी ये निकालना है आपको, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल अगर आपको आता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 10 ओम में कितना करंट जा रहा है पहले, ठीक है, I ऑफ 10 ओम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ से 20 एम्पियर जा रहा है तो 20 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 14.28। अब यार करंट आ गया तो वोल्टेज तो निकल आएगी VA, तो 10 इंटू में 14.28 कर दो, ठीक है।
तो ये आएगा 142.8 वोल्ट आपका आंसर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट हमारा लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है, तो हमारे DFCCL के दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे फिर। ओके, ठीक है।